गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना फिजिक्स सब्जेक्ट अपने यहाँ पढ़ेंगे। फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर जो था विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र का जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर न्यूमेरिकल यानी कि अंकित क्वेश्चन बचे हुए हैं। अंकित क्वेश्चनों को बुधवार के दिन यानी कि एवरी वेडनेसडे यानी कि प्रत्येक बुधवार को जूम पर क्या होगी, अपनी लाइव क्लास होगी, उसके अंदर यहाँ डिस्कस करेंगे। एक बार घर पर प्रैक्टिस करिए, जो न्यूमेरिकल नहीं होते उनको बोर्ड पर यहाँ सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है बेटो। तो आज अपन सेकंड चैप्टर लेते हैं। अपना सेकंड चैप्टर है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। यूनिट अपनी फर्स्ट चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिक। उसके अंदर पहला चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र। दूसरा यह चैप्टर है अपना गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। उसके अंदर सबसे पहले है विद्युत फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स। और ये विद्युत फ्लक्स क्या है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की किसको प्रदर्शित करती है? विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। यानी कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या बोलते हैं अपन? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणा के बराबर विद्युत फ्लक्स होता है। इसके बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणा के बराबर अपन क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स होता है। तो विद्युत फ्लक्स में लिखेंगे किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश निर्गत विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश एवं पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात फाई ई यानी कि ये जो विद्युत फ्लक्स है फाई ई इक्वल टू ई सदिश डॉट ए सदिश। किसे नोट करेंगे? फाई ई इक्वल टू ई सदिश डॉट ई सदिश। अदिश गुणनफल के रूप में इसको लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? फाई ई इक्वल टू ए कॉस थीटा। जहां ए सदिश पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है।
जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, यानी कि फाई इक्वल टू ई सदिश डॉट ए सदिश या फाई इक्वल टू लिख सकते हैं कि ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? ई और ए के मध्य बना कोण है। थीटा ई सदिश व ए सदिश के मध्य का कोण है। ई सदिश व ए सदिश के मध्य का कोण है। ई सदिश व ए सदिश के मध्य का कोण है। क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन ये है, ए सदिश की डायरेक्शन ये है, तो थीटा के मध्य का कोण है। लिखेंगे अल्प क्षेत्रफल सदिश डीए, या डीए को यहां डीएस सदिश से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डीएस भी, डीए भी कह सकते हैं, डीएस। अल्प क्षेत्रफल सदिश डीए हो तो किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, यानी कि अल्प क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाल, अल्प क्षेत्रफल गिवन को और संपूर्ण क्षेत्रफल का निकालते हैं विद्युत फ्लक्स, तो क्या करेंगे? इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन, वो भी वन पृष्ठ के लिए। वन पृष्ठ के लिए समाकलन फाई ई सदिश डॉट डीए सदिश, ई सदिश डॉट डीए सदिश, इसको लिख सकते हैं। यानी कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डीए सदिश, या इसकी जगह लिख सकते हैं ई सदिश डॉट डीएस सदिश। डॉट हटाएंगे तो ये डीए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसमें लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। 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 पॉइंट नंबर 2, किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को
धनात्मक किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को धनात्मक, जबकि निवेशी फ्लक्स को ऋणात्मक कहते हैं। ऋणात्मक कहते हैं, जबकि निवेशी फ्लक्स को ऋणात्मक कहते हैं। भौतिक रूप से विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं, भौतिक रूप से विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 4, निर्गत फ्लक्स के लिए निर्गत फ्लक्स के लिए विद्युत बल रेखाएं, निर्गत फ्लक्स के लिए विद्युत बल रेखाएं बाहर आती, विद्युत बल रेखाएं बाहर आती हुई, यानी कि निर्गत फ्लक्स के लिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? बाहर आती हुई, जबकि निवेशी फ्लक्स के लिए विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश, जबकि निवेशी फ्लक्स के लिए विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं। निवेशी फ्लक्स के लिए कोण, निवेशी फ्लक्स के लिए कोण अधिक कोण, निवेशी फ्लक्स के लिए कोण अधिक कोण 180 लेस देन थीटा इज 180 से छोटा होगा थीटा, या अपन कह सकते हैं थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि अधिक कोण, यानी कि निवेशी फ्लक्स के लिए कोण अधिक कोण, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटी, तथा निर्गत फ्लक्स के लिए कोण तथा निर्गत फ्लक्स
फ्लक्स के लिए कोण न्यून कोण थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, यानी कि निर्गत फ्लक्स के लिए कोण न्यून कोण होता है। निवेशी फ्लक्स के लिए कोण अधिक कोण तथा निर्गत फ्लक्स के लिए कोण न्यून कोण थीटा इज होता है, ऐसे इसके अंदर लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 6। अब देखिए यहां पर मैंने बोला था ये अपना कोई पृष्ठ है, ये अपना क्या है पृष्ठ है, इसके अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर या विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से जा रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से, या मैं कहूं मेरे पास ये एक पृष्ठ है और मैंने बोला इसका जो क्षेत्रफल है a वो पृष्ठ के क्या रहता है हमेशा लंबवत रहता है, पृष्ठ के क्या रहता है लंबवत, पृष्ठ के लंबवत रहता है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश ऐसे पृष्ठ के लंबवत और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पृष्ठ के क्या है समांतर है, यानी कि यदि ऐसे है यानी कि विद्युत क्षेत्र की रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के समांतर है और क्षेत्रफल सदिश क्या है पृष्ठ के लंबवत होता है और बाहर की ओर होता है, यानी कि इसमें पृष्ठ की क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की ओर होगी और मैंने बोला और मेरा जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के समांतर है, तो थीटा कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री और मैंने लिखा है फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री क्या होगा यानी कि थीटा की जगह 90 रखेंगे कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो फाई की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, इसमें लिखेंगे यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी क्षण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी क्षण पृष्ठ के समांतर हो, पृष्ठ के समांतर हो तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री और फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर जीरो, यानी कि निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा। ठीक है बेटा लिख लिया होगा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी क्षण पृष्ठ के समांतर की वजह कैसे हो लंबवत हो, पृष्ठ के कैसे हो लंबवत हो, पृष्ठ के लंबवत का मतलब है क्षेत्रफल सदिश तो लंबवत होता है ये भी लंबवत होगी, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर जीरो हो, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो और फाई ई की वैल्यू क्या होगी ई ए, फाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी ई ए के इक्वल होगी और जो क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा ये वाली वैल्यू मैक्सिमम, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या प्राप्त होगा यहाँ पर अधिकतम प्राप्त होगा, यानी कि विद्युत फ्लक्स कैसे प्राप्त होगा यहाँ पर अधिकतम या मैक्सिमम, यहाँ लिख सकते हैं अधिकतम, इससे पहले वाले में न्यूनतम, जब थीटा 90 डिग्री हो तो न्यूनतम और थीटा 0 हो तो अधिकतम। पॉइंट नंबर 8, यदि किसी पृष्ठ से
पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य है, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य है, तब वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, तब वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य अथवा शून्य से भिन्न हो सकती है, शून्य से भिन्न हो सकती है, शून्य से भिन्न हो सकती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शून्य होना आवश्यक नहीं है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शून्य होना आवश्यक नहीं है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शून्य होना आवश्यक नहीं है। ये यहाँ आज अपना विद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। अब लिखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक गाउस का नियम। गाउस का नियम। सबसे पहले गाउस ने कहा किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ की अपन क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। जिस काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं उसको गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ। तो गाउस ने कहा किसी बंद पृष्ठ में या किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में कोई आवेश उपस्थित है तो उस काल्पनिक बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ द्वारा, बंद पृष्ठ द्वारा, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश तथा निर्वात की, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, और निर्वात की विद्युतशीलता को डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन नॉट से। किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के समान होता है, के अनुपात के समान, के अनुपात के समान होता है,
के अनुपात के समान होता है। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी बद्ध पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बद्ध पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, यानी कि बद्ध पृष्ठ में जो आवेश है और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, समान होता है। ये मेरे पास एक बद्ध पृष्ठ है, इसमें जो आवेश है, इसके केंद्र पर जो आवेश है Q आवेश है, केंद्र पर क्या आवेश है, Q आवेश। तो यहाँ से phi इक्वल टू क्या होगा, परिबद्ध आवेश, कौन सा आवेश, या यहाँ पर कैपिटल Q ले सकते हो, क्या ले सकते हो, कैपिटल Q, तो जाएगा Q परिबद्ध अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q परिबद्ध अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या अपन लिख सकते हैं phi e, यानी कि इस बद्ध पृष्ठ में टोटल आवेश समेशन Q, या कैपिटल Q लिख सकते हो समेशन के साथ, अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, यानी कि टोटल आवेश अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। या इससे पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन E सदिश डॉट dA सदिश इक्वल टू होगा समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। और बात न्यूमेरिकल की है, फर्स्ट चैप्टर जो अपना कंप्लीट हो गया है उसके न्यूमेरिकल घर पे सॉल्व कीजिए, जो नहीं होते हैं लाइव क्लास के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।